वीडियो देख रहे मेरे सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्र छात्राओं को हमारा नमस्कार। आज फिर हम एक सवाल आपके लिए लेकर आए हैं पाई चार्ट का। और पाई चार्ट का सवाल ऐसे हमने कई अपलोड भी किए हैं और ये भी एक सवाल है। तो इस सवाल को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण सवाल में से प्रश्न के आधार पर देख लेते हैं। इसमें पाई चार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? पाई चार्ट। पाई चार्ट का सवाल है। तो इसमें क्या दिया है? 20% इसमें किराने का दिया है, 7% विविध है, निवेश कितना दिया, इन्वेस्ट कितना किया 15%, और कपड़े कितने हैं 8%, बिजली 19%, और मोबाइल का खर्च है 6%, और शिक्षा जो है वो है 25%। व्यक्ति का एक इतना खर्च है इसका, तो इसकी कुल इनकम यानी कुल आय जो है व्यक्ति की दे रखी है, यानी 32,000 पर माह। मतलब एक महीने की 32,000 रुपये इसकी सैलरी है और इतने इतने प्रतिशत ये खर्च करता है। तो प्रश्न के हिसाब से देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, इसमें क्या दिया है कि परिवार द्वारा कपड़े और किराने को मिलाकर अनुमानित बजट कितना है। परिवार द्वारा कपड़े और किराने को मिलाकर, परिवार द्वारा कपड़े और किराने को मिलाकर अनुमानित बजट कितना है ये पूछ रहा है कि परिवार ने कपड़े और किराने में कितना बजट इसका है, अनुमानित बजट। तो देख लेते हैं इसमें कितना बजट इसमें कह रखा है। सबसे पहले तो इसका परसेंट जोड़ लो। कपड़े का परसेंट कितना है? 8% है। और क्या किराना कितना है? 20% है। जोड़ दो 20 8 कितने हो गए? 28%। कुल कितना है बजट? 28% इसका बजट बनता है। और निकाल लो तो कितना होगा, यानी टोटल इसकी इनकम कितनी है? 32,000 है। 32,000 का 28% निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, तो कितना आता है? 32 गुणे 28, यानी 32 गुणे 28 आता है। तो गुणा कर लो। गुणा करने पर आएगा इसका 8960। इसका उत्तर आएगा 8960 उत्तर आएगा जब हम गुणा करेंगे इसकी। तो ऐसे ही अगला सवाल फिर देख लेते हैं, समझ में आया होगा। फिर क्या कहते हैं? फिर कहता है अचानक एक शादी की वजह से, यानी अगला प्रश्न दूसरा दिया है, अचानक एक शादी की वजह से कुल व्यय 40 का विविध व्यय करता है। 40 का विविध व्यय करता है। 3040 का विविध व्यय करता है। तो इसमें निर्धारित बजट से कितना अधिक है? क्या कहता है? अचानक एक शादी की वजह से कुल व्यय कितना हो गया? 3040 रुपये विविध व्यय कर देता है। तो इसमें निर्धारित बजट से कितना अधिक है? तो किसने कहा? इसने विविध पर कहा है, तो विविध का पहले तो इसका ये परसेंटेज निकाल लो। तो कितना हो जाएगा?
विविध वाले पर कितना है, यानी टोटल है 32,000 का 7% निकालेंगे, काटेंगे 7 0 0, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, यानी कितना आया इस पर खर्च आता है 2240 रुपये, जो कि खर्च कितना कर दिया 3040 रुपये। तो अधिक कितना अधिक खर्च कर दिया इसने, यानी 3040 में से हम निकाल देंगे 2240, तो कितने बचे, यानी 0 0 और 10 से 2 गए 8, यानी 800 रुपये जो हैं ज़्यादा खर्च हो गए निर्धारित बजट से। तो ये सवाल समझ में आया होगा कि क्या कहता है, अचानक एक शादी की वजह से यानी 3040 रुपये विविध व्यय हो गया, इसमें निर्धारित बजट से कितना ज़्यादा हो गया, तो निर्धारित बजट हमने इतना निकाला है, जबकि खर्च हो गया 3040 रुपये, तो कितना ज़्यादा खर्च हो गया 800 रुपये ज़्यादा खर्च हो गया, बस इसका उत्तर हो गया। उसके बाद में फिर अगला प्रश्न ऐसे कहता है, परिवार ने किराने पर वास्तव में, अगला प्रश्न है, परिवार ने किराने में वास्तव में 4672 खर्च किए, कितने 4672 खर्च किए, यानी 4672 इसने क्या किए खर्च किए। किराने पर बजट की और खर्च की राशि में कितना अंतर है, किराने पर बजट की राशि, और खर्च में कितना अंतर है। कहता है कि परिवार ने किराने में वास्तव में इतने रुपए खर्च कर दिए किराने पर बजट की राशि और खर्च में कितना अंतर है, यानी किराने पर जो बजट निकलता है उसमें और जो इसने खर्च कर दिया उसमें क्या अंतर है, ये बताता है, ये पूछ रहा है। तो किराने का पहले बजट निकाल लो, किराने का बजट कितना है, यानी टोटल तो 32,000 है, इसका हम कितना निकालेंगे किराने वाला, ये 20% वाला निकालेंगे, 20/100, 0 0 काट दो, 32 दूना हो गए 64, ठीक, 6400 रुपये इसका किराने का बजट आया है, यानी 6400 रुपये इस किराने का बजट है। तो अंतर कितना है, तो अंतर कितना होगा, 6400 में से हम घटा देंगे 4672, 10 से 2 गए 8 और 9 में 7 गया 2, 14 में से मतलब यहाँ से 13 में से 6 गए 7 6 13, 5 में से 4 गया 1, कितना आया 1728, इसका आंसर आता है। कितना अंतर है इसमें 1728। हमने क्या किया, पहले बजट इसका निकाल लिया, जो उसके बाद बजट से हमने इसको घटा दिया, तो कितना अंतर आया, बस इतना इसका अंतर आया। सवाल आसान ही है, तो ऐसे करके सवाल इसको हम हल करते हैं। फिर अगला सवाल देख लेते हैं। परिवार द्वारा बिजली और मोबाइल के अनुमान में कहता है, परिवार द्वारा बिजली और मोबाइल बिल के अनुमान में मोबाइल के बिल के अंतर बताना है। मोबाइल बिल में अंतर कितना है, ऐसे लिख लेते हैं। यानी बिजली और मोबाइल बिल का जो अंतर है वो कितना अंतर है, तो ये तो या तो क्या करते हैं, दो तरीके हैं, या तो हम बिजली का बिल निकाल लें, मोबाइल का बिल निकाल लें, बाद में घटा दें, अथवा हम क्या करते हैं, बिजली वाले प्रतिशत से मोबाइल वाला प्रतिशत घटा देते हैं और उसी पर हम उसको अंतर निकाल देते हैं।
तो बिजली का प्रतिशत कितना है, देखो ये तरीका सरल है, 19% बिजली वाला ए वाला, और मोबाइल खर्च कितना है, 6 है, तो 19 में से 6 गए, यानी 13% बचा, यानी 13% हो गया। तो अंतर हम इस पर निकाल देते हैं, अंतर कितना निकालेगा, यानी 32,000 का 13%, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और 13 दूनी 26, 13 दूनी कितने हो गए, 26 हो गए, 26 के 6 हासिल, 2 हो गए, 13 तिया 39 और 2 41, यानी 4160 रुपये जो है इसका अंतर आया बिजली और मोबाइल बिल में अंतर में। सवाल तो इसमें लगभग सरल ही होते हैं, पर इतना है थोड़े से अभ्यास करने की ज़रूरत है। अगर सब लोगों ने अभ्यास कर लिया तो जो भी परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे उसका उत्तर हो जाएगा। और इसके लिए ख़ास बात इसमें ये है कि अगर हमें सवाल को मेथड आ गया है तो इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से तो मैथ में जो नंबर होते हैं उनको लाना तो सरल होता है, क्योंकि जो हम याद करते हैं, तैयार करते हैं, पता चलता है कि वो आता ही नहीं है। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अगर हमने मेथड तैयार किया है तो इसमें वो कोई तरीका दे दें हम तो हल ही कर देंगे। अगला नंबर 5 नंबर सवाल में लास्ट सवाल है इसका, कहते हैं परिवार ने बिजली के बिल में 1920 रुपये की बचत की, यानी क्या कि बिजली के बिल में कितने 1920 रुपये की क्या की बचत कर ली, यानी 1920 रुपये की क्या की बचत की। उसके बाद में जो कि अनुमानित बजट से कम थी, जो कि अनुमानित बजट से क्या थी, कम थी, जो कि अनुमानित बजट से कम थी। बिजली के बिल की राशि कुल वेतन की कितने प्रतिशत है, यानी कहता है बिजली के बिल की राशि अनुमानित बजट से कुल राशि वेतन का कितना प्रतिशत, कुल राशि वेतन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। जो बिजली के बिल की राशि है, क्योंकि इन्होंने बिजली के बिल पर बचाया भी है 1920 रुपये, तो हमें क्या करना, पहले तो हमें बिजली का बिल निकालना है, उसके बाद में इसको हम घटाएंगे तब पता चलेगा। तो बिजली का बिल कितना निकलेगा, ध्यान से लगा लेते हैं इसको। बिजली के बिल पर यानी 32,000 पर हम क्या कर लेते हैं, बिजली का बिल निकाल लेते हैं 19%, जीरो गुणा कर दो, 0 19 दूना 38 के 8, 19 तिया 57 और 3 कितने होते हैं 60 होते हैं। 6,080 रुपये इसका बिल आया है। अब बचत इन्होंने क्या कर ली, तो इतनी इन्होंने क्या कर लिया, बचा लिया है। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना घटा देंगे, यानी 1920 रुपये घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 और 10 में से 9 गया 1 और 5 में से 1 गया 4, यानी 4160 रुपये इन्होंने ये बिजली का बिल आया है। तो प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत कितना निकलेगा, इसी पर निकालेंगे 4160 कुल वेतन का, यानी वेतन का दे रखा है तो वेतन कितना है 32,000 है, गुणे 100। देखो 3 जीरो से ये वाले तीनों जीरो काट दो, अब 4 से भाग कर दो, 4 अट्ठे 32, 4 एकन 4, 0 4 चक्कू 16, फिर क्या कर लो 8 से काट दो, 8 एकन 8 कितने बचे, 2 बचे, और 8 तियाँ 24, तो उत्तर आया 13%। तो बिजली का बिल कितना, यानी कितना प्रतिशत आया है, 13% आया है। ऐसे ही सवाल इसमें पूछा जाता है, और ये सवाल पाई चार्ट के अंतर्गत बस इतना ही रखते हैं।
और आप लोग अभ्यास कीजिएगा इनका, ऐसे सवालों का। जितना मैथ में बस इतना ही होता है कि अभ्यास करने से होता है, और बाकी जो है और कुछ नहीं। जितना आप अभ्यास करेंगे इसका उतनी ही ज़्यादा आपकी पकड़ मजबूत होगी।